हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में एज पर अमेंडमेंट स्लिप नंबर 17 ओल्ड रूल क्या है और ओल्ड रूल के हिसाब से अभी अमेंडमेंट स्लिप नंबर 17 में न्यू रूल क्या लागू किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ऑटोमेटिक सेक्शन का मतलब है इधर ऑटोमेटिक सिग्नल्स रहता और पूरा ट्रैक सर्क्यूट और एक्सिल काउंटर्स के मदद से ऑटोमेटिक सिग्नल अपने आप उसका एस्पेक्ट चेंज किया जाता है और कुछ मास्टर उसको ऑपरेट नहीं करता है। ओनली एज पर दी ट्रेन मूवमेंट वो ऑटोमेटिक सिग्नल्स उसका एस्पेक्ट चेंज करते, उसके हिसाब से लोको पायलट ट्रेन को आगे लेके जाता है। वो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है। और इसमें अमेंडमेंट स्लिप नंबर 17 अभी अमेंडमेंट स्लिप नंबर 17 के अनुसार ओल्ड रूल से न्यू रूल चेंज किया गया है। ये ओल्ड रूल को मैं रेड कलर मार्कर पेन से लिखा है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाता है बोल के। अभी न्यू रूल को ग्रीन कलर पेन से लिखा गया है। अभी फर्स्ट ओल्ड रूल ये बोलता है कि T/B 912, ये T/B 912 अथॉरिटी है। दिस इज व्हेन प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन नॉट अवेलेबल। ओके, व्हेन कम्युनिकेशन दोनों स्टेशन के बीच में अवेलेबल नहीं है, किसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया है और कंट्रोल टेलीफोन काम नहीं कर रहा है और फिक्स्ड वॉकी टॉकी सेट वो भी काम कर रहा है नहीं कर रहा है और किसी भी माध्यम से एक स्टेशन मास्टर दूसरी नेक्स्ट स्टेशन मास्टर से बात नहीं कर पा रहा है, उस स्थिति को टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन बोल के बुलाया जाता है। व्हेन टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स है तो उस दौरान T/B 912 ऑटोमेटिक सेक्शन में स्टेशन मास्टर लोको पायलट को जाने के लिए ये अथॉरिटी देता है T/B 912। और इस T/B 912 के वो लेके ओल्ड रूल बोलता है कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन 25/10 kmph से जाना है और 15 kmph ओवर फेसिंग पॉइंट्स। ओके, ये 25/10 का मतलब है अगर डे टाइम है विजन क्लियर है तो 25 पे जाना, अगर नाइट टाइम है विजन क्लियर नहीं है तो 10 kmph से जाना और फेसिंग पॉइंट्स में 15 kmph। फेसिंग पॉइंट्स का मतलब है मेन लाइन से लूप लाइन जाते समय स्टेशन में कुछ पॉइंट्स रहता, वो पॉइंट्स को फेसिंग पॉइंट्स बोल के बुलाया जाता है। जब भी ट्रेन का लोग को ये फेसिंग पॉइंट्स में पार करते समय 15 kmph में ही जाना बोल के ये नियम है, ये ओल्ड रूल है। अभी न्यू रूल ये बोलता है कि एज पर अमेंडमेंट स्लिप नंबर 17 ये 25/10 को 15/10 बोल के अमेंडमेंट किया गया है। अभी 25 में पार कर रहे हैं ना ओल्ड रूल के हिसाब से, अभी 25 स्पीड से नहीं जाना है, 15/10 kmph से जाना है व्हेन T/B 912 इज गिवन। 15/10 का मतलब है डे टाइम में 15 जा सकते हैं और नाइट टाइम विजन क्लियर नहीं है तो 10 kmph से जाना और सेम फेसिंग पॉइंट्स में 15 kmph से ही लेके जाना गाड़ी को। ओके, 25/10 को 15/10 बोल के अमेंडमेंट किया गया है न्यू रूल में एज पर अमेंडमेंट स्लिप नंबर 17। एंड सेकेंड अमेंडमेंट इज एट एन इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स और रनिंग टाइम बिटवीन स्टेशन। अगर एक गाड़ी ऑटोमेटिक सेक्शन में भिजाया गया है और द नेक्स्ट गाड़ी कितना टाइम गैप दे के भिजाना है ये बात करता है ये रूल। ओके, नॉर्मली 15 मिनट्स और रनिंग टाइम बिटवीन टू स्टेशंस, ये ओल्ड रूल है 15 मिनट्स टाइम गैप देना बोल के। अभी न्यू रूल ये बोलता है कि 15 मिनट्स के जगह थोड़ा सेफ्टी बढ़ा दिया है, 25 मिनट्स टाइम गैप देना है बोल के न्यू रूल बोलता है। एट द इंटरवल ऑफ 25 मिनट्स बिटवीन टू ट्रेन्स। ओके, अगर दोनों स्टेशंस का बीच में दूरी ज़्यादा है और वो जर्नी टाइम 25 मिनट से ज़्यादा है, जैसे 30-40 मिनट्स है तो 40 मिनट्स को फॉलो करना है। ओके, रनिंग टाइम और द टाइम इंटरवल दोनों में कौन सा ज़्यादा है उसी को टेक ऑफ करना है, ज़्यादा टाइम को ही कंसिडर करना है। इधर 15 मिनट्स को हटा के अभी 25 मिनट्स टाइम इंटरवल बिटवीन टू ट्रेन्स दिया गया है न्यू रूल में एज पर अमेंडमेंट स्लिप नंबर 17। ये T/B 912 के बारे में वो चेंजेस है। एंड नेक्स्ट चेंज T/D 912 में भी चेंजेस किया है। ये T/D 912 का मतलब है ये दिस इज द अथॉरिटी गिवन टू द लोको पायलट व्हाइल वर्किंग इन ऑटोमेटिक सेक्शन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन अवेलेबल। ये दोनों स्टेशन मास्टर ए और स्टेशन मास्टर बी नेक्स्ट स्टेशन मास्टर, दोनों स्टेशन मास्टर का कंट्रोल टेलीफोन काम कर रहा है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अवेलेबल है लेकिन ओनली प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स है। उस टाइम पे क्या करना है, प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स है और कम्युनिकेशन अवेलेबल है, उस टाइम स्टेशन मास्टर
लोको पायलट को TBR-D912 अथॉरिटी देता है। और इसमें चेंजेस किया गया है कि जनरली TBR-D912 अथॉरिटी दिया तो फर्स्ट ट्रेन 25 kmph एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन नॉर्मल स्पीड में जाता है, ये ओल्ड रूल के हिसाब से। अभी न्यू रूल ये बोलता है कि फर्स्ट ट्रेन को 25 के निकाल के 25/10 किया गया है। इसका मतलब है अगर व्यू क्लियर है, डे टाइम है तो 25 पे जा सकते हैं, और व्यू नॉट क्लियर है, कुछ कर्व्स है या नाइट टाइम है, कुछ फॉगी वेदर है, कुछ भी है, विजन क्लियर नहीं है तो 10 kmph से जाना है बोल के न्यू रूल बोलता है। और ये फर्स्ट ट्रेन का है, व्यू क्लियर 25, नॉट क्लियर 10। एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन का मतलब है सेकेंड ट्रेन, थर्ड ट्रेन, फोर्थ ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन के अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बाकी ट्रेन को नॉर्मल स्पीड दिया गया है। इधर भी नॉर्मल स्पीड है, इधर भी नॉर्मल स्पीड ही है। और स्पीड और फेसिंग पॉइंट्स 15 kmph। जब भी गाड़ी मेन लाइन से लूप लाइन जाते समय फेसिंग पॉइंट्स आता है ना, वो फेसिंग पॉइंट्स में 15 kmph स्पीड से ही जाना है। और ये एक चेंज लाया है कि पहले प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स SNT ऑफिशियल्स डिक्लेयर करता था। इतना टाइम, अगर इतना टाइम से ज़्यादा हो गया तो इसको प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स बोलता है बोल के ये SNT ऑफिशियल्स, SNT का मतलब है सिग्नल एंड टेलीकॉम ऑफिशियल्स, SNT का सेक्शन इंजीनियर वो लोग रहता ना, वो लोग डिसाइड करता था पहले ओल्ड रूल में। लेकिन अभी न्यू रूल में ये चेंज किया गया है कि प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स को ओनली सीनियर DOM कैन डिक्लेयर। सीनियर DOM डिक्लेयर करता है प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स। ये प्रोलॉन्ग फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स है बोल के सीनियर DOM डिक्लेयर करना है अभी न्यू रूल के हिसाब से। ये चेंजेस लाया है और TBR-D912 में अभी अमेंडमेंट स्लिप नंबर 17 से हिसाब से। और एक चेंजेस भी लाया है टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग में। ओके, टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग का मतलब है अगर ऑटोमेटिक सेक्शन में दो लाइन है, ओके, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन बोल के बुलाया जाता है। अगर दो लाइन में एक लाइन कुछ इंजीनियरिंग काम चल रहा है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक लाइन काम में नहीं है, अब उस टाइम पे दोनों स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में ओनली वन लाइन वर्किंग में लाता है। और इंस्टेड ऑफ डबल लाइन ओनली वन लाइन विल बी यूज्ड फॉर बोथ अप एंड डाउन ट्रेन्स। उस कंडीशन को TSL वर्किंग बोलता है, टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग। ओके, व्हेनेवर टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग चालू किया गया है, ओल्ड रूल बोलता है कि TBR-D602 प्लस TBR-A912 अथॉरिटी देना है, ये ओल्ड रूल बोलता है। ओके, अभी नया रूल आया है कि एज पर अमेंडमेंट स्लिप नंबर 17 ये TBR-D602 और TBR-A912 देने का जरूरी नहीं है। अभी न्यू रूल में TBR-E912 देना है, ये TBR-E912 नया अथॉरिटी लाया है। ओके, और स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है कि इसमें राइट लाइन और रॉन्ग लाइन बोल के दो रहता है। फॉर एग्जांपल ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। स्टेशन ये स्टेशन ए का अप लाइन है और ये दोनों स्टेशंस का बीच में ये डाउन लाइन है। समझो अगर ये अप लाइन कुछ बिकॉज ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन दिस अप लाइन इज सस्पेंडेड, इसको सस्पेंड करके ओनली डाउन लाइन वर्किंग चल रहा है। ओनली डाउन लाइन का मतलब है अभी अप लाइन में गाड़ी नहीं भिजाया जाता है, ओनली between station A and B only down line will be used. This is called temporary single line working. अगर गाड़ी स्टेशन ए बी से स्टेशन ए जा रहे हैं, ओके, डाउन लाइन पे सही डायरेक्शन जा रहे हैं, अगर ट्रेन ऐसा जा रहे हैं तो B to A दैट इज कॉल्ड द राइट लाइन। अगर ट्रेन ए से बी ऐसा रिवर्स में जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं तो इसको रॉन्ग लाइन बोलता है, क्योंकि ये डाउन लाइन है लेकिन गाड़ी अप लाइन में जा रहे हैं। ओके, डाउन लाइन का ट्रैक में गाड़ी A to B जा रहे हैं, वो रॉन्ग लाइन बोल के बुलाया जाता है। जनरली राइट लाइन में स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 25 kmph एज पर द ओल्ड रूल। फर्स्ट ट्रेन को 25 kmph में जाना है और सब्सिक्वेंट ट्रेन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेन को नॉर्मल स्पीड एज पर सिग्नल एस्पेक्ट जाना है। क्योंकि राइट लाइन है ना, सिग्नल सही रहता, इसलिए फर्स्ट ट्रेन को 25 kmph में, सेकेंड सब्सिक्वेंट ट्रेन को नॉर्मल स्पीड में जाना है राइट लाइन में। और रॉन्ग लाइन में पायलट आउट मेमो देना है। ओके, गाड़ी स्टेशन से बाहर निकलने के लिए पायलट आउट मेमो देना है स्टेशन मास्टर लोको पायलट को, और स्टॉप एट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल देन पायलट इन मेमो। ये रॉन्ग लाइन का मतलब है पायलट आउट मेमो देना है स्टेशन मास्टर लोको पायलट को गाड़ी रॉन्ग लाइन में स्टार्ट करने के लिए। और लोको पायलट शुड स्टॉप एट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल का मतलब है अगला स्टेशन का होम सिग्नल, होम सिग्नल से पहले ही गाड़ी को रोक देना है। एंड स्टेशन मास्टर ऑफ बी शुड गिव पायलट इन मेमो, पायलट इन मेमो देना है। वो पायलट इन मेमो लेके
होम सिग्नल से स्टेशन अंदर ले सकता है लोको पायलट गाड़ी को। ये हो गया रॉन्ग लाइन। अभी न्यू रूल में ये चेंज लाया है कि इंस्टेड ऑफ टी बार डी 602 एंड टी बार ए 912 टी बार ई 912 बोल के एक न्यू अथॉरिटी लाया है। टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग ऑटोमेटिक सेक्शन में टी बार ई 912 दिया जाता है अभी। और इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट ट्रेन को सेम 25 kmph में जाना है और सब्सिक्वेंट ट्रेन को नॉर्मल स्पीड में जाना है, ये राइट लाइन में। ओके और रॉन्ग लाइन में भी फर्स्ट ट्रेन 25 kmph में ही जाना और सब्सिक्वेंट ट्रेन नॉर्मल स्पीड में ही जाना। राइट एंड रॉन्ग लाइन स्पीड इज सेम, लेकिन राइट लाइन में अथॉरिटी टू बी गिवन टू फर्स्ट ट्रेन ओनली। ये अथॉरिटी का मतलब है पीएलसीटी, पीएलसीटी है ना 1425, वो है अथॉरिटी टू बी गिवन टू फर्स्ट ट्रेन ओनली। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन ऑन सिग्नल एस्पेक्ट के अनुसार सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन को भिजा सकता है, फर्स्ट ट्रेन को अथॉरिटी देना है। और ए लाइन क्लियर टिकट टू बी इश्यूड फॉर फर्स्ट ट्रेन, यही बोले ना अथॉरिटी बोल के, ये लाइन क्लियर टिकट का मतलब है 1425, उसको पीएलसीटी भी बोलता है, वो अथॉरिटी फर्स्ट ट्रेन को देना है। अगर रॉन्ग लाइन में काम कर रहे हैं, रॉन्ग लाइन में फर्स्ट ट्रेन 25, सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन नॉर्मल स्पीड में जाना, ए लाइन क्लियर टिकट टू बी इश्यूड टू ऑल ट्रेन। रॉन्ग लाइन में जब भी ट्रेन जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूरा ट्रेन को पीएलसीटी देते ही, लाइन क्लियर टिकट बोले तो पीएलसीटी कंपलसरी देना, प्लस टी बार ई 912 भी देना, दोनों दे के ही गाड़ी को भी जा सकता है फ्रॉम स्टेशन। ये पीएलसीटी और टी बार ई 912 दोनों देना है लाइन क्लियर टिकट। ठीक है, ये न्यू रूल है। ओल्ड रूल में तो ओनली पायलट आउट मेमो है, लेकिन न्यू रूल में पीएलसीटी देना प्लस टी बार ई 912 भी देना साथ में, रॉन्ग लाइन में गाड़ी भी जाना है तो। और स्पीड रिस्ट्रिक्शन है 25 फर्स्ट ट्रेन एंड बाकी ट्रेन नॉर्मल स्पीड, दोनों राइट लाइन रॉन्ग लाइन दोनों के लिए स्पीड रिस्ट्रिक्शन सेम है। फर्स्ट ट्रेन 25 एंड सेकेंड सब्सिक्वेंट ट्रेन नॉर्मल स्पीड में जाना है, ये है न्यू रूल। अभी 5 अथॉरिटीज है ना ऑटोमेटिक सेक्शन में, टी बार ए 912, टी बार बी 912, टी बार सी 912, टी बार डी एंड टी बार ई। अभी नया अथॉरिटी लाया है टी बार ई 912। ये 5 अथॉरिटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करता हूं मैं। फर्स्ट अथॉरिटी टी बार ए 912, दिस इज द अथॉरिटी टू पास ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअली ऑपरेटेड और गेट सिग्नल। ये अथॉरिटी ऑटोमेटिक सिग्नल या सेमी ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक गेट सिग्नल को पार करने के लिए ये अथॉरिटी दिया जाता है। इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इसका मतलब है टी बार ए 912 अकेले कभी भी नहीं दिया जाता है, दूसरा मेन अथॉरिटी के साथ ही टी बार ए 912 दिया जाता है। ओके अगर स्टेशन मास्टर ओनली टी बार ए 912 दे रहा है तो लोको पायलट उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्लियरली बोलना है कि ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, इसके साथ में मेन अथॉरिटी भी देना है बोल के पूछना है लोको पायलट स्टेशन मास्टर को। इट विल नॉट बी गिवन फॉर 1 और 2 और 3 और ऑटोमेटिक सिग्नल्स। ये एक ऑटोमेटिक सिग्नल फेल है, ये अथॉरिटी नहीं देता है। ये एक या 2 ऑटोमेटिक सिग्नल्स फेल है तो ये टी बार ए 912 नहीं देना है। अगर पूरा दोनों सेक्शंस में ऑटोमेटिक सिग्नल्स पूरा सस्पेंड करके पूरा ऑटोमेटिक सिग्नल्स पार करने के लिए ये टी बार ए 912 देता है। सिंगल ऑटोमेटिक सिग्नल्स या 2 ऑटोमेटिक सिग्नल्स फेल हो गया तो ये अथॉरिटी नहीं दिया जाता है। इट इज गिवन फॉर ऑल ऑटोमेटिक सिग्नल्स बिटवीन 2 स्टेशंस अलॉन्ग विद सम मेन अथॉरिटी, दूसरा मेन अथॉरिटी के साथ ही ये टी बार ए 912 दिया जाता है। ठीक है, दूसरा उसका मतलब है अगर कुछ एलएसएस फेल हो गया सिंगल लाइन में तब पीएलसीटी प्लस टी बार ए 912 देता है, वो पीएलसीटी मेन अथॉरिटी बुलाया जाता है और ये टी बार 912 ऑटोमेटिक सिग्नल्स पार करने के लिए ये अथॉरिटी है। ओके ऐसा दूसरा अथॉरिटी के साथ में ही टी बार ए 912 दिया जाता है, अकेले नहीं दिया जाता है, ये कंडीशन है। अभी टी बार बी 912 के बारे में डिस्कस करेंगे। टी बार बी 912 है टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, डबल लाइन में टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया एंड सिग्नल्स फेल्ड। ओके इसका मतलब है दोनों स्टेशन मास्टर ये और स्टेशन मास्टर बी, नेक्स्ट स्टेशन मास्टर, दोनों स्टेशन मास्टर के बीच में कुछ कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया, कंट्रोल टेलीफोन फेल हो गया, फिक्स्ड वॉकी सेट फेल हो गया, कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं है दोनों स्टेशन मास्टर के बीच में, उस कंडीशन में टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन बोलता है। और ये डबल लाइन में टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया और सिग्नल्स फेल हो गया तो तभी टी बार बी 912 दिया जाता है। ठीक है, दिस इज द अथॉरिटी फॉर वर्किंग ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन डबल लाइन। इट इज गिवन टू एलपी टीएमआर, टीएमआर का मतलब है ट्रेन मैनेजर, पहले गार्ड बोल के बुलाया जाता है ट्रेन इंचार्ज को, अभी गार्ड का नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर बोल के बोल रहा है गार्ड को ही, और एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए
तीन तीन कॉपी में दिया जाता है, एक लोको पायलट को, एक गार्ड को और एक रिकॉर्ड स्टेशन रिकॉर्ड में रखता है। दिस इज द अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर, क्योंकि लाइन क्लियर देने के लिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, स्टेशन मास्टर से कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए ये अथॉरिटी टी बार बी 912 अथॉरिटी इज गिवन टी बार बी 912 टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर। और अथॉरिटी टू पास स्टेशन डिपार्चर सिग्नल्स एट ऑन। डिपार्चर सिग्नल्स का मतलब है LSS, स्टार्टर और LSS, ये डिपार्चर सिग्नल्स बुलाया जाता है स्टेशन में। वो डिपार्चर सिग्नल्स ऑन करने की अथॉरिटी भी ये टी बार बी 912 में रहता। और इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता 15/10 kmph। अगर डे टाइम है, विजन क्लियर है तो 15 पे जाना, अगर नाइट टाइम है, विजन क्लियर नहीं है तो 10 kmph में जाना। टाइम इंटरवल गैप, ये ट्रेन भिजाने के बाद दूसरा ट्रेन कब भिजाना, कितना टाइम गैप देना, इंटरवल टाइम गैप देना बोले तो स्टेशन मास्टर एक ट्रेन भिजाने के बाद फिर 25 मिनट्स वेट करके नेक्स्ट ट्रेन को भिजाया जा सकता है। 25 मिनट्स और सेक्शन टाइम विच एवर इज हायर। ओके, प्रीवियसली दिस 15 मिनट्स रहता था, अभी ये रूल चेंज हो गया है, 15 मिनट्स हटा के अभी 25 मिनट्स किया गया है। टाइम इंटरवल गैप इज 25 मिनट्स। और अनेबल टू मूव, अगर गाड़ी ये टी बार बी 912 के साथ आगे लेके गया है और गाड़ी कुछ लोको ट्रबल आके आगे नहीं जा पा रहे, अनेबल टू मूव, ऐसे इसका प्रोटेक्शन रूल भी चेंज किया है। प्रोटेक्शन रूल है 250 मीटर्स, फर्स्ट डिटोनेटर 250 मीटर्स पे रखना, नेक्स्ट डिटोनेटर 500 मीटर पे रखना और नेक्स्ट डिटोनेटर 510 मीटर में रखना है। जैसे अगर ये ट्रैक हो गया, हमारा इंजन इधर खड़ा हो गया, ओके, ये है हमारा ट्रेन, अगर गाड़ी आगे नहीं जा रहा है तो इसका प्रोटेक्शन रूल है फर्स्ट डिटोनेटर 500 मीटर में रखना, 250 मीटर में फर्स्ट डिटोनेटर रखना और सेकंड डिटोनेटर इधर से 500 मीटर, ओके, लोको से एक 500 मीटर में रखना और नेक्स्ट डिटोनेटर 510 इधर से, फिर एक 10 मीटर से आगे एक 510 इधर से 510, ओके, ये 510 है। ऐसा 3 डिटोनेटर रख के ट्रेन को प्रोटेक्शन करना है। 250 मीटर, 500 मीटर एंड 510, 3 डिटोनेटर से आगे प्रोटेक्शन करना है, ये ऑटोमेटिक सेक्शन में है। ओके, एंड नेक्स्ट स्टॉप एट रिसेप्शन सिग्नल, होम सिग्नल एंड रिसेप्शन बाय T369 3B। अगर स्टेशन ए से स्टेशन बी को जा रहे, ये अथॉरिटी से टी बार बी 912 से, अगला स्टेशन मास्टर को ये पता नहीं चलता है कि हमारा गाड़ी आ रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन फेल हो गया है। ये स्टेशन मास्टर बी को पता नहीं चलता हमारा ट्रेन आगे आ रहा है बोल के, उसका स्टेशन के ओर आ रहा है बोल के, इसलिए ये गाड़ी लोको पायलट होम सिग्नल, स्टेशन भी होम सिग्नल के पहले गाड़ी को रोकना है और वॉकी टॉकी या किसी माध्यम से स्टेशन मास्टर से बात करके वो स्टेशन मास्टर परमिशन लेके ही उसका स्टेशन को अंदर करना है। ओके, स्टेशन मास्टर बी का परमिशन, विदाउट परमिशन उसका स्टेशन में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका स्टेशन में अगर 3 ही लाइन है तो 3 ही लाइन, दूसरा 3 गाड़ी से खड़ा है तो हमारा ट्रेन को लाइन नहीं रहता, ट्रेन को लाइन नहीं रहे तो आगे स्टेशन में नहीं ले जा सकता है। इसलिए होम सिग्नल पे खड़ा होना और स्टेशन मास्टर बी से बात करके रिसेप्शन विथ T369 3B, क्योंकि ये सिग्नल, ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स ये पूरा फेल हो गया, कम्युनिकेशन नहीं है, तो T369 3B अथॉरिटी दे के होम सिग्नल को ऑन स्थिति में स्टेशन मास्टर बी परमिशन के अनुसार स्टेशन बी को अंदर गाड़ी को लेके जा सकता है लोको पायलट। ओके, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, होम सिग्नल से पहले गाड़ी को रोक देना और T369 3B स्टेशन मास्टर बी देने के बाद, ओके, और PHS एट द फुट ऑफ द सिग्नल आगे लेके जा सकता है स्टेशन मास्टर बी के अंदर, स्टेशन मास्टर स्टेशन सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, ये हो गया टी बार बी 912। इसमें ओनली चेंजेस है 25 मिनट्स टाइम गैप चेंज किया गया है और प्रोटेक्शन रूल भी चेंज किया है, 250 मीटर्स, 500 एंड 510 मीटर्स। ओके, ये है टी बार बी 912। नेक्स्ट अथॉरिटी है टी बार सी 912। ये अथॉरिटी है, दिस इज अथॉरिटी गिवन टू प्रोसीड, अगर कुछ ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन भिजाना है या रिलीफ ट्रेन भिजाना है तो ये अथॉरिटी दिया जाता है टी बार सी 912। इट इज द अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर रिलीफ इंजन और ट्रेन इनटू एन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन। ओके, ये दिस इज द अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर। ओके, लाइन क्लियर तो नहीं मिलता क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्ट, दूसरा गाड़ी ऑटोमेटिक सेक्शन में है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन हो गया। जब भी ऑटोमेटिक ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन को आपको लाइन क्लियर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से नहीं ले सकता है, इसलिए दिस इज द अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर। और अथॉरिटी टू पास सिग्नल्स एट ऑन, और ऑटोमेटिक सिग्नल्स को ऑन में पार करने का अथॉरिटी भी इसमें रहता है टी बार सी 912। इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता 15/10 kmph।
अगर डे टाइम है, विजन क्लियर है तो 15 kmph में जा सकता, और नाइट टाइम है, विजन क्लियर नहीं है, कर्व्स है, फॉगी वेदर है, उस टाइम पे 10 kmph फॉलो करना है लोको पायलट। ऑन अराइवल एट स्टेशन हैंड ओवर द TBRC 912। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के बाद ये TBRC 912 स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर करना है। और जब भी ये रिलीफ इंजन काम कर रहा है तो नेक्स्ट आगे कुछ गाड़ी रहता है ना, वो गाड़ी के पहले 150 मीटर से दूरी पर गाड़ी को खड़ा कर देना है। ओके, अगर MMTS और डेमो काम कर रहे हैं तो उसका रिलैक्सेशन है 75 मीटर से पहले गाड़ी को रोक देना है, रोक दे के रिलीफ इंजन का काम कर सकता है। ठीक है, ये हो गया TBRC 912 अथॉरिटी गिवन टू द लोको पायलट while working in automatic block section and performing relief engine duty या relief train। नेक्स्ट अथॉरिटी है TBRD 912। ये TBRD 912 अथॉरिटी है, ये डबल लाइन में या सिंगल लाइन में, दोनों में ये TBRD 912 अथॉरिटी दिया जा सकता है, डबल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन या सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन। दिस इज द अथॉरिटी गिवन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स इन ऑटोमेटिक सेक्शन। दोनों स्टेशन ए और स्टेशन बी, अगर ये स्टेशन ए है, स्टेशन ए और स्टेशन बी के दोनों स्टेशन मास्टर्स कम्युनिकेशन अवेलेबल है। ओके, अगर कम्युनिकेशन अवेलेबल है, कंट्रोल फोन से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सिग्नल्स प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर से, प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर सीनियर DOM डिसाइड करता है वो सिचुएशन को प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर है बोल के। वो प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स को कम्युनिकेशन अवेलेबल है तो तब TBRD 912 अथॉरिटी स्टेशन मास्टर लोको पायलट को दिया जाता है। दिस इज द अथॉरिटी फॉर वर्किंग ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड सिग्नल फेल्यूर्स इन ऑटोमेटिक सेक्शन। दिस इज अथॉरिटी टू प्रोसीड, क्योंकि इधर सिग्नल्स तो फेल हो गया, इसलिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से यूज करके सिग्नल्स को नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए ये TBRD 912 अथॉरिटी टू प्रोसीड बोल के भी उसमें रहता है। दिस इज अथॉरिटी टू पास सिग्नल्स एट ऑन पोजीशन, सिग्नल्स को ऑन पोजीशन में पार करने का अथॉरिटी रहता है। ऑन पोजीशन मतलब डेंजर पोजीशन। और इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहता है, फर्स्ट ट्रेन को 25 kmph में जाना है अगर डे टाइम है तो, अगर नाइट टाइम है तो विजन क्लियर नहीं है तो 10 kmph में जा सकता है फर्स्ट ट्रेन, और सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन नॉर्मल स्पीड में जा सकता है। ओके, स्पीड और फेसिंग पॉइंट्स, मेन लाइन से लूप लाइन जाते समय फेसिंग पॉइंट्स रहता है ना, और फेसिंग पॉइंट्स में 15 kmph में जाना है। रिसेप्शन एट एडवांस स्टेशन एज पर एस्पेक्ट ऑफ द सिग्नल्स, इसका मीनिंग है स्टेशन मास्टर इधर भी होम सिग्नल से पहले गाड़ी को खड़ा कर देना है स्टेशन बी के अंदर जाने के टाइम पे, और ये होम सिग्नल टेक ऑफ करने के बाद ये अंदर लेके जाना। अगर होम सिग्नल काम नहीं कर रहे तो T369 दे के फुट ऑफ द सिग्नल पे हैंड सिग्नल, पॉइंट्स में हैंड सिग्नल दिखाता है, प्रोसीड हैंड सिग्नल, वो PHS बोलता है उसको। PHS एंड T369 के अनुसार होम सिग्नल पार करके स्टेशन बी के अंदर लेके जा सकता है गाड़ी लोको पायलट। ठीक है, ये इसका मीनिंग है रिसेप्शन ऑफ एडवांस स्टेशन एज पर द एस्पेक्ट ऑफ द सिग्नल्स। इधर होम सिग्नल पहले खड़ा कर देना और सिग्नल के अनुसार आगे स्टेशन में लेके जाना है। ये अथॉरिटी है TBRD 912। सिंगल लाइन डबल लाइन दोनों में दिया जाता है ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन इज अवेलेबल। एंड नेक्स्ट है, एक LSS फेल हो गया, समझो अगर LSS फेल हो गया ऑटोमेटिक सेक्शन सिंगल लाइन में, ऑटोमेटिक सेक्शन सिंगल लाइन में LSS फेल हो गया तो ऑटोमेटिक वर्किंग सस्पेंड किया जाता है, और एंटायर सेक्शन इज ट्रीटेड एज वन ब्लॉक सेक्शन बाय द स्टेशन मास्टर्स अंडर एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस सपोर्टेड बाय प्राइवेट नंबर्स। दोनों स्टेशन मास्टर बातचीत करके प्राइवेट नंबर्स एक्सचेंज करके और प्राइवेट नंबर्स के हिसाब से गाड़ी को एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन भिजाता है। अगर सिंगल लाइन में ऑटोमेटिक LSS फेल हो गया तो PLCT प्लस TBRA 912 दिया जाता है। मैं बोला है ना, TBRA 912 अकेले कभी भी नहीं दिया जाता है, ये PLCT मेन अथॉरिटी है, ये इसका सबसे ये सेकेंडरी अथॉरिटी है। TBRA 912 मेन अथॉरिटी तो PLCT है। स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट ट्रेन को 25 kmph में लेके जाना और सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन को नॉर्मल स्पीड में लेके जाना है लोको पायलट, ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। सेकेंड, LSS फेल हो गया ऑटोमेटिक सेक्शन में, लेकिन ये डबल लाइन है, डबल लाइन में तो अथॉरिटी चेंज हो जाता है। डबल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन में LSS फेल हो गया तो T369 दिया जाता है लोको पायलट को, प्लस कॉशन ऑर्डर ऑफ 10 kmph अप टू नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल, नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल तक ही 10 kmph में जाना, उसके बाद नॉर्मल वर्किंग कर सकता है। इसलिए इसका अथॉरिटी है T369 प्लस कॉशन ऑर्डर ऑफ 10 kmph अप टू द नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल। इस केस में ऑटोमेटिक सिग्नल वर्किंग सस्पेंड नहीं है, लेकिन सिंगल लाइन में LSS फेल हो गया तो ऑटोमेटिक वर्किंग सस्पेंड किया जाता है। दोनों स्टेशंस के बीच में सिंगल ब्लॉक सेक्शन जैसा ट्रीट करके
PLCT प्लस टी बार ए 912 दिया जाता है सिंगल लाइन में। डबल लाइन में T3693B प्लस कॉशन ऑर्डर ऑफ 10 kmph अप टू द नेक्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नल। और अभी लास्ट अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है, ये है टी बार ई 912। ये अथॉरिटी पहले नहीं है, अभी नया अथॉरिटी है टी बार ई 912। जब भी टेम्पररी सिंगल लाइन में काम कर रहा है तो ये अथॉरिटी दिया जाता है। टेम्पररी सिंगल लाइन इन डबल लाइन में टेम्पररी सिंगल लाइन काम कर रहे ऑटोमेटिक सेक्शन है तो टी बार ई 912 दिया जाता है। दिस इज द अथॉरिटी टी बार ई 912 विल बी गिवन फॉर ऑल रॉन्ग लाइन एंड राइट लाइन ट्रेन्स। अगर रॉन्ग लाइन में जा रहे या राइट लाइन में जा रहे दोनों केस में भी टी बार ई 912 दिया जाता है लोको पायलट को। लाइन क्लियर शेल बी ऑब्टेन्ड ऑन टी बार ए 1425 टी बार बी 1425 फॉर ऑल ट्रेन्स ऑन वर्किंग लाइन एंड फर्स्ट ट्रेन इन राइट लाइन। ऑल ट्रेन्स ऑन रॉन्ग लाइन एंड फर्स्ट ट्रेन इन राइट लाइन। राइट लाइन में जाते समय फर्स्ट ट्रेन को और रॉन्ग लाइन में तो ऑल ट्रेन्स को ये टी बार ए 1425 टी बार बी 1425 दिया जाता है। ये 1425 का मतलब है टी बार ए 1425 इज नथिंग बट PLCT। टी बार बी 1425 भी PLCT है, ये एक अपलाइन का PLCT है। ओके, ये दोनों PLCT का अथॉरिटी है 1425। ओके, लाइन क्लियर। रॉन्ग लाइन में है तो सभी ट्रेन को 1425 देना है, अगर राइट लाइन है तो सिर्फ फर्स्ट ट्रेन को ये 1425 देना है। ठीक है, और ये अथॉरिटी टू प्रोसीड इज टी बार ई 912। ये अथॉरिटी 3 कॉपी में देता है, एक लोको पायलट को देता, एक ट्रेन मैनेजर या गार्ड को देता, और एक रिकॉर्ड पर्पस स्टेशन मास्टर रिकॉर्ड पर्पस के रखते हैं। स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 25 kmph। ओके, जब भी टी बार ई 912 दिया गया है तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है 25 kmph। वो रॉन्ग लाइन में जा रहा है या राइट लाइन में जा रहा है उसका मतलब नहीं है, फर्स्ट ट्रेन को 25 kmph में जाना। बोथ रॉन्ग लाइन राइट लाइन को फर्स्ट ट्रेन 25 kmph। स्पीड ऑफ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स नॉर्मल स्पीड। सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स को नॉर्मल स्पीड में जा सकता है। ठीक है, ये हो गया टी बार ई 912 न्यू अथॉरिटी लाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।